धर्मावलंबियों विश्वामित्र प्रभु के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताने लगे कि बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। महाराज भूपाल कहते जो भू माने पृथ्वी, पाल माने पालने वाला, जो पृथ्वी का राजा हो, पालन करता हो, वो राजा है। महाराज आप हम मुनियों की रक्षा करें तो मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीजें मुझ तुझसे लेने आया हूँ मैं। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिनो, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले बाणी दीनो। जैसे ही विश्वामित्र ने कहा महाराज तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पूर्ण सुयत कल्याण हर्ष उन दोनों को। दशरथ हिल गए क्योंकि वृद्धावस्था में उन्हें पुत्र मिले थे। कहने महाराज हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में अभी अजान निरे। ये स्वामी सभी समर्पण हैं जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन को शुद्ध चारों चौथे पन के हैं। चौथे पन में महाराज ये मुनि मुझे ये पुत्र मिले हैं ऐसा न को। फिर राम सदा सुख धाम मेरा कबू सुखा विरह गंवारा है, सब घर का वही चांदनी है जीवन का वही सहारा है। और उसमें भी राम वो अति प्रिय मुझको और वो मेरे जीवन का सहारा है। तो गाद सुवन के हो गए राक्त बाण कुछ नैन, क्रोध में हो गए विश्वामित्र, कहे कड़क कर नपत से इस प्रकार अब बहन। तब ये तारसी मुनियों का राजा पर क्रोधित हो गए, रूपी आंखें लाल करके कहने लगे कि टाल टोले अच्छे नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर्म दे मेरे साथों। तो दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़वान, शंकर से विनती करता तो हिल जाता उसका भी आसन। मांगी जो तुमसे ये भी चाहिए इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पूर्ण कांड में पाप हुआ। विश्वामित्र कहने लगे अगर शंकर से कहता मेरी बात नहीं काटते, ब्रह्मा भी मेरी बात को नहीं काटते, तुमसे आकर तुम भूपाल थे, तुम राजा थे यहाँ के, इसलिए मैंने ये बात कही। तो देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। वशिष्ठ गुरु दौरान आ गए, जैसे ही विश्वामित्र को क्रोधित देखा कहने लगे महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं, इस सर्व समझदार आपके पुत्र हैं, ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, प्रचंड जुचंद वहाँ वो कर आनंद सहित घर आएंगे। तो दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। तुरंत ही तुरंत पुत्रों से कहा जाइए पुत्र, गुरु ने कहा आदेश है। तो इतना कह भरी सभाई में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गाद तनय जी के सानंद गिराए राम लखन।
लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले, ये फिक्रा याद रहे भगवन मेरे नाजों से पाले हैं। तो लेकर के विश्वामित्र चल दिए। तो प्रात काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। विश्वामित्र के यहाँ पहुंच गए प्रभु राघवेंद्र सरकार और लखन। काम हरीश्वर आप यज्ञ करिए, मैं रक्षा के लिए तत्पर खड़ा हूं। तो रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़कर ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संघारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे ये ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबह रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निसर से, अग्निबाण से सुबह का वध कर दिया प्रभु ने। तो मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। मारीच को पवन बाण मार करके मारा तो लंकापुरी में गिरा जा करके रावण के सामने। तो सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा थे लक्ष्मण थे रघुबर का था, जब उनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। यहाँ यज्ञ पूर्ण हुआ। अगले दिन विश्वामित्र को खबर हुआ कि जनकपुर में जनक जी मिथिला में अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक आयोजन कर रहे हैं। वहां से निमंत्रण आया। तो समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। ये परम शिष्य थे दोनों, इसलिए इन दोनों राजकुमारों को भी साथ लिया। तो चलते चलते वो जगह मिली छाया न जहाँ दिखलाते थे, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आते थे। थी पड़ी एक पाषाण मोट, चारों दिस जिसके कोहरा था। वहीं पहुंच गए अहिल्या के आश्रम में। तो मुस्कुरा कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर ये अचरज कैसा है। थी पड़ी एक पाषाण मोट, चारों दिस जिसके कोहराए। तो रघुनंदन की बात सुन बीते विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आदो पांत चरित्र। वो उन्होंने सुना दिया कि महाराज ऐसा ऐसा ऋषि ने इनको श्राप दे दिया, इंद्र आए थे, इनके साथ गलत किया। तो फिर कहा कभी गौतम थी, अब शिला साप की मारी है, सबसे उपराम हुई है ये आकांक्षा एक तुम्हारी है। इसको ये पूर्व में श्राप मिला था और वरदान भी कि जब प्रभु आएंगे तब आपका कल्याण होगा। इस पाप प्रतीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो, ये पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत्यु को संजीवन दो। विश्वामित्र कहने लगे इस पतित पावन का अपने क्षणों की रट डाल दो इस पर। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पद रज लगते ही हुई गौतम नार निहाल। तुरंत तीरथ पर लगते ही वो सजीव हो गई, उठकर बैठ गई। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाह बर प्राप्त कर पतिपुर गए सिधार। इतना कहकर और प्रभु राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र आगे चल दिए। अहिल्या का उद्धार करके मानस प्रेमियों अगला प्रसंग कल आपको सरल भाषा में